ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 25 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच परम धाम का रहने वाला, बहुत प्यारे से प्यारा माशूक है सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है, और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। तो स्वर्गवासी जो दैवी आत्माएं हैं, आज परमात्मा नई दुनिया का रचता उन्हीं आत्माओं को बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि आप ही वो श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं जो इस संसार को स्वर्ग बनाने की जवाबदार हैं। कि आप ही वो श्रेष्ठ श्रीमत पर चलते हो जिसके आधार पर पूरे विश्व का कल्याण होता है। भारतवासी सभी भारतवासियों की बात नहीं है। जो भारत स्वर्ग था और स्वर्ग में रहने वाले जो भारतवासी थे, उन्हों को बाबा संबोधित कर रहे हैं। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय तो सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, और फिर राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है।
सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु है भक्ति सिखलाने वाले। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को परमात्मा जानता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। हम बच्चों के मन में संकल्प क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बाबा कहते मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो बाबा को पहले से ही पता है, तभी तो उस पतित पावन को यहाँ बुलाया है। तो हमारे पावन जीवन को कैसे बनाना है, इस पर बाबा ध्यान देते हैं, इस पर बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है कि भगवान तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल की बात को जानता है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की ही महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान सुखी पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहेंगे ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह बैठ समझाते हैं। तो वही नॉलेजफुल है जो हमें नॉलेजफुल करके त्रिकालदर्शी बना देते हैं। इसलिए फिर हमें हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के समय के अनुसार जो हो रहा है उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठता है। बाबा कहते आपकी हिस्ट्री है, प्रकृति की ज्योग्राफी है, और वो रिपीट होती है। तो उसमें फिर कोई आश्चर्य या प्रश्न मार्क जीवन में नहीं रहता है। क्यों क्या क्या, क्यों और क्या, कब और कैसे, ऐसे और वैसे ये जीवन से निकल जाता है। क्योंकि त्रिकालदर्शी आत्माएं अपने नॉलेज की शक्ति से सारे प्रकार के प्रश्नों को जीवन से खत्म कर देती है। बाकी ऐसे नहीं है कि वह जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये प्यार से बाबा देवियों को गुड़ियां बोलते हैं। जैसे लौकिक में भी होता है ना, घर में बच्चियों को प्यार से है ना गुड्डे गुड़ियां बोलते हैं। तो बाबा कहते देखो मेरी बच्चियों की मूर्तियां बना करके
और फिर पूजा अर्चना करके उनको खिला पिला करके समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। शिव के साथ शालिग्राम को भी रखेंगे। सवेरे बनाते हैं मिट्टी का शिवलिंग और शाम को तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्टा सम्मान सुख कहते हैं। अब कोई भक्त भी नहीं है तो उसको भक्ति मार्ग की तरफ ले जाना है कि भाई आपको जो सुख चाहिए वो भक्ति करो, आपको मिल जाएगा। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास। हठ योगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है, परम धाम तो रहने का स्थान है। परम धाम का ही नाम ब्रह्म है। भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बचाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे, है ना। पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का, है ना, वर्तमान जन्म में ज्ञान मार्ग के इस जन्म में प्रारब्ध की बात बाबा बता रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक के। परंतु कई बार फिर हम इस बात से ऐसे भी समझ लेते हैं कि भक्ति जिसने की है मेहनत वही करता है। जो मेहनत नहीं करता है वो ये कह करके छोड़ नहीं सकता है कि मैंने इतना कोई भक्ति में याद थोड़ी किया होगा बाबा को, जप तप पूजा पाठ थोड़ी किया होगा, तभी देखो ये जो है ना इनका ज्यादा किया हुआ है, इसलिए ये देखो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में आगे रहते हैं। तो आगे रहते हैं माना मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के तो हम पहचान भी नहीं सकते हैं कि हमारी भक्ति कैसी थी। तो कोई ऐसे छोड़ नहीं सकता है सुनी हुई बाबा की बात पर कि जिसने ज्यादा भक्ति की होगी वो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे। तो हम ज्ञान उठाने की कोशिश तो करें, उसमें सफलता ना मिले और कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। और फिर ये भी है कि आने वाले समय के अनुसार हमने उन दिनों में हमारे भक्ति मार्ग के जीवन में क्या पता अच्छी भक्ति की हो तो उसका फल भी तो अभी आया थोड़ी है। इसलिए एक भक्ति शब्द को, पूर्व जन्म की भक्ति के पुरुषार्थ को याद करके हम इस समय ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते हैं। इसको हम अपना हथियार नहीं बना सकते हैं कि हाँ हाँ शायद तभी मेरा पुरुषार्थ ज्ञान मार्ग में कम है, मैंने तो इतनी भक्ति भी हाँ नहीं की है। तो ऐसे अपने आप को चैलेंज करना होता है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता। परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रोंग करते हैं। अब आपने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थे,
फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। सारा दिन झूठ की दुनिया को देखते हैं ना बाबा। और झूठ बोलने में नंबर 1, झूठ के धर्म को अपनाए रखने में नंबर 1। रात को दिन बना देते हैं, दिन को झूठ बोल के रात बना देते हैं। जो सच्चा होगा उसको एकदम काला बता देते हैं। बाबा कहते मैं देखता हूँ, मैंने जो दुनिया बनाई थी उस दुनिया का कुछ भी यहाँ सच्चा नहीं रहा है। कितने झूठे हो गए हैं रावण की मत पर चल के। इसलिए कहावत है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड, वहां झूठ का नाम निशान नहीं है। तो यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि संगम पर जो देवी देवता बनने से पूर्व अपने अंदर सत्य को, सच्चाई को धारण करेंगे, वही सतयुग में चलेंगे। बाबा कहते तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार का कालापन, झूठ, चोरी, छिपाना, बोलना, है ना, ये सब क्या है, झूठ के हिस्से हैं। इनको खत्म करना है। यहाँ फिर कलयुग में सच का नाम निशान भी नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, और आटे में जो नमक बोला है ना बाबा ने, ये बाबा की बात बाबा अपने लिए बता रहे। ऐसे नहीं कि मनुष्य में सच छिपा हुआ है। गीता में बाबा की 2-4 बातें सत्य है, वही बची हुई है। बाकी तो पूरा संसार कोयले की खान है। काली दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, वो कब किस पे वार कर देगा, ईश्वर के बच्चे पर। वो तो बच्चा सावधान रहे ना। बाप तो कहता है ना तो तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, ना तुम्हारे मन का भेद जानता हूँ, क्योंकि सारा दिन तो श्रीमत पर चलते नहीं हो। श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा देखते हैं बच्चा ठीक है, मन मत और पर मत तो बाबा कहते मेरी दुनिया में ही नहीं आती है। तो मेरे मन तक तुम्हारे मन मत और पर मत वाले विचार पहुंचते ही नहीं हैं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य के आगे अगर बादल आ गए तो सूर्य को नहीं पता धरती पे क्या हो रहा है, उसको कहाँ से पता होगा। बादल जो आ गए सामने, ऐसे ही जिसके मन की स्थिति ठीक नहीं है, कंफ्यूज है, बाबा कहते मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूं। मैं मेरा काम करूं या तुम्हारे बादल हटाऊं। तुम हटाओ बादल, अर्थात मन के विचारों में जो रुकावट है, मिलावट है, उसे तो आत्मा स्वयं दूर करती है। नहीं तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार बना हुआ है, राम के हाथ में बाण दिखाया हुआ है। माना ऐसी आत्माएं जो हारती है माया से, हारते हारते, और वो निशानियां हारी हुई साथ में लेके जाती है, उसी का फिर वो बाण दिखाया हुआ है। बाप, टीचर, गुरु सब मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। इसलिए संग किसका करना है, बाबा का। सबको आनंद चाहिए,
मिटे ही ना, ऐसा चाहिए, निरंतर चाहिए। और सबको ज्ञान चाहिए, ज्ञान से इंसान बुद्धिमान और समाज में मान्यता प्राप्त करता है, उसको सम्मान मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, योग कितना किया जो आनंद आवे, योग से आनंद आता है। मुरली कितनी बार सुनी पढ़ी, ज्ञानामृत पढ़ी इस महीने की, लिटरेचर पढ़ा, तो विवेक जागृत होगा। बाबा कहते संग करो मेरा तो सागर बन जाओगे। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और हम उस दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है, परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। ये बात पता है बाबा किन बच्चों की कर रही हैं? जो पुरुषार्थ के मार्ग पर स्वयं के और विश्व के सहयोगी नहीं है, कभी कभार वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी भक्ति का ये पद बता रहे हैं बाबा, पद और पुरुषार्थ दोनों, जिन्होंने निश्चित रूप से जाकर के प्रजा के पद पाने हैं। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे, याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती है। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सा दृश्य ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं हैं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है।
ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो फिर हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।